स्वागत है आपका ज्ञान सरल के नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सूरज के बारे में। इस वीडियो में हम सूरज से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। साथ ही अगर आप स्पेस और टेक्नोलॉजी से जुड़े किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं आगे उस पर वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपने सूरज को थोड़ा और बेहतर तरीके से जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सूरज है क्या। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हमारा सूरज एक तारा है। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि रात को तो बाकी तारे सूरज की तरह नहीं दिखाई देते, तो इसका कारण ये है कि वो सारे तारे हमारी पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा दूर हैं और यही कारण है कि ये सारे तारे हमें पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। बाकी तारों की तरह सूरज के अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसे हिंदी में परमाणु संलयन कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान सूरज के अंदर मौजूद हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस आपस में मिलकर हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं और इस प्रोसेस के दौरान बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी या ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा से ही सूरज हमेशा जलता रहता है। बाकी तारों की तरह सूरज भी गैस का बना हुआ है। इसमें 70.5% हाइड्रोजन है और 24.5% हीलियम। सूरज में होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन बिल्कुल एक हाइड्रोजन बम में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन के जैसा होता है और आप भी जानते हैं कि हाइड्रोजन बम कितना ताकतवर होता है। तो अब जरा ये सोच के देखिए कि दुनिया का जो सबसे ताकतवर हाइड्रोजन बम था, उसके जैसे लगभग 1500 करोड़ हाइड्रोजन बम जितनी शक्ति सूरज से हर सेकंड निकलती है। अब ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि इतने सारे और इतने ताकतवर न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद भी सूरज फट क्यों नहीं जाता। तो इसका जवाब है सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों, सूरज के कोर के बाहर मौजूद गैसों का सूरज के कोर पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसके कोर में होने वाले विस्फोट से जो एनर्जी निकलती है वो इन प्रेशर को बैलेंस करने में खत्म हो जाता है। यानी कि जितने फोर्स से ये गैस सूरज की कोर की तरफ गिरने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही फोर्स का एक्सप्लोजन हर सेकंड सूरज की कोर में होता रहता है, जिसके कारण सूरज अपना शेप बनाए रखता है। ऐसा बैलेंस सूरज में तब तक रहेगा जब तक वहां पे हाइड्रोजन मौजूद है और जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो सूरज की जो गैस है ये सूरज के अंदर ही कोलैप्स हो जाएंगे। तारों की शुरुआत से खत्म होने तक का पूरा प्रोसेस काफी लंबा है और इस टॉपिक पे हम डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हमारे सूरज की उम्र के बारे में जानते हैं। हमारे सूरज की उम्र है 460 करोड़ साल और सूरज अपनी लाइफ साइकिल के मिडिल में है, यानी कि अभी तक इसने अपने कोर में मौजूद लगभग आधे हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लिया है। इसके बाद अगले 250 करोड़ सालों में सूरज एक रेड जायंट यानी कि लाल विशालकाय तारे में बदल जाएगा और सूरज का साइज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये अपने सबसे नजदीकी 3 प्लैनेट मरकरी, वीनस और हमारी पृथ्वी को भी निगल जाएगा। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हुए अगले 250 करोड़ सालों तक सूरज अपने बचे हुए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगा और आखिर में जब ये ईंधन खत्म हो जाएगा तब ये एक व्हाइट ड्वार्फ या सफेद बौना तारा बन जाएगा और फिर धीरे धीरे ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। उम्र की बात तो हो गई, अब बात करते हैं सूरज के साइज और पृथ्वी से इसकी दूरी के बारे में। तो साइज की अगर हम बात करें तो सूरज इतना बड़ा है कि हमारे पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख पृथ्वी सूरज के अंदर समा सकते हैं। सूरज का व्यास या डायामीटर 14 लाख किलोमीटर का है, जो कि पृथ्वी के व्यास से 11 गुना ज्यादा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि अपने उम्र के आखिरी सालों में जब सूरज एक व्हाइट ड्वार्फ या सफेद बौना तारा बन जाएगा तब सूरज का साइज घटने लगेगा और धीरे धीरे ये पृथ्वी की साइज का हो जाएगा। तापमान की अगर हम बात करें तो सूरज की सतह पर लगभग 5600 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है, जबकि इसके कोर में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। पृथ्वी जो सूरज के चक्कर काटती है वो एक अंडाकार या इलिप्टिकल ऑर्बिट में काटती है। इसी कारण से सूरज से पृथ्वी की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर से लेकर के 15.2 करोड़ किलोमीटर के बीच रहती है। इस दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है
और लाइट ईयर की तरह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को भी अंतरिक्ष में दूरी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की। ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि लाइट, जो कि यूनिवर्स में सबसे तेज चलता है और 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करता है, उसे भी सूरज से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, चांद के दाग के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सूरज की सतह पर भी दाग है? हालांकि ये दाग चांद के दाग की तरह परमानेंट या फिक्स्ड नहीं है, बल्कि इनका शेप हमेशा चेंज होता रहता है और ये 11 साल के साइकिल में बनते हैं और खत्म होते रहते हैं। इन धब्बों को सन स्पॉट के नाम से जाना जाता है और ये सूरज की सतह पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण बनते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण सूरज के कोर से आ रहे गर्म प्लाज्मा इन पॉइंट से बाहर नहीं निकल पाते और इसी कारण बाकी सतह के मुकाबले इन स्पॉट्स पर तापमान थोड़ा कम रहता है। अब बाकी सतह से कम तापमान होने के कारण ये जो सन स्पॉट्स होते हैं, ये देखने में काले रंग के दिखाई देते हैं। साइज की अगर हम बात करें तो ये सन स्पॉट्स 16 किलोमीटर से लेकर के 1,60,000 किलोमीटर तक के होते हैं। इन सन स्पॉट्स में से सोलर फ्लेयर निकलती हैं, जो कभी कभी जब ज्यादा मात्रा में निकलते हैं तो सोलर स्टॉर्म या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, सूरज से लाइट और हीट के अलावा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स भी निकलते हैं। फिर ये पार्टिकल पूरे सोलर सिस्टम में ट्रैवल करते हैं। हालांकि पृथ्वी की खुद की मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब ये पार्टिकल पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं तो इनमें से ज्यादातर पार्टिकल पृथ्वी की सतह तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। पर सोलर स्टॉर्म के कंडीशन में कभी कभी इसका इफेक्ट पृथ्वी की सैटेलाइट्स और बड़े बड़े बिजली के ग्रिड्स पर पड़ जाता है। अच्छी खबर यह है कि सोलर फ्लेयर्स के बाद निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन को पृथ्वी तक पहुंचने में कुछ दिनों का समय लगता है और इतने दिनों का समय काफी होता है ये प्लान करने के लिए कि सैटेलाइट्स को बंद कब करना है और कौन कौन से पावर ग्रिड की ग्राउंडिंग को और बेहतर बनाना है। कोरोनल मास इजेक्शन के दौरान बहुत ही ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिफाइड गैस सूरज से निकलता है और तेजी से पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाता है। जब ये गैस पृथ्वी से टकराता है तो इसका कुछ हिस्सा हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ ट्रैवल करके नॉर्थ और साउथ पोल पर आ जाता है। जब ये चार्ज पार्टिकल हमारे वातावरण में मौजूद गैसों से मिलते हैं तो इनमें से अद्भुत रंग बिरंगे लाइट्स निकलते हैं। इन लाइट्स को ऑरोरा कहा जाता है। जब चार्ज पार्टिकल ऑक्सीजन से मिलता है तो लाल और हरा रंग निकलता है और जब ये पार्टिकल नाइट्रोजन से मिलता है तो नीला और बैंगनी रंग निकलता है। नॉर्थ पोल के लाइट को ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है और साउथ पोल की लाइट्स को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। ऑरोरा हर उस प्लेनेट पे बनता है जहां मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। आप अभी अपने स्क्रीन पर जुपिटर और सैटर्न के ऑरोरा का फोटो देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी साइंस या स्पेस से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए